क्या आपकी समस्याएं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं? आप एक समस्या से निकल रहे हैं तो फिर दूसरी समस्या आपके सामने फिर तैयार हो जाती है। आप कहीं ना कहीं शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या या फिर व्यापारिक समस्या से पीड़ित हैं। आज हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे, किस ग्रह के महादशा का आपके जीवन पर सही या गलत प्रभाव पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप के दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी ऑन कॉल पर। दोस्तों, इस मृत्युलोक में हर मनुष्य के जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या हमेशा रही है। अब वो समस्या, किसी के पास आर्थिक समस्या है, वो पैसे के लिए परेशान है, पैसे कमाते हैं लेकिन उनके पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं, या वो जो पैसे कमा करके लेकर के आ रहे हैं वो उधारी देने में ही ख़त्म हो जा रहे हैं, या वो जो पैसे लेकर के आ रहे हैं वो पैसे बीमारियों में ख़त्म हो जा रहे हैं, इलाज में ख़त्म हो जा रहे हैं, या फिर कोई व्यक्ति शारीरिक समस्या से परेशान है कि भाई एक शुगर की बीमारी, थोड़ा सा शुगर कंट्रोल में आया तो अब ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आया तो स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो गई। इसी प्रकार व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जो काम करने वाले लोग हैं या जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनके पास में भी समस्याएं हैं कि भाई मेरा व्यापार पहले बहुत अच्छा चलता था, आज उतना अच्छा नहीं चल रहा है, मुनाफा कम हो रहा है, घाटा बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम आज इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि किस ग्रह की महादशा में आपको क्या फल देखने को मिलता है और यह जो फल है आपके भविष्य के ऊपर इसका किस प्रकार से कितना अच्छा असर या कितना गलत असर देखने को मिलता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आपको यह जान लेना चाहिए कि शास्त्रों के नियमानुसार हर मनुष्य की जो आयु है वह 120 साल निश्चित की गई है, निर्धारित की गई है। इस 120 साल की आयु के अंदर पूरे के पूरे 9 ग्रहों की जो महादशाएं होती हैं ये मनुष्य के जीवन पर विचरण करके चली जाती हैं। अब इसमें सबसे जो कम आयु वाली महादशा होती है वो सूर्य की होती है 6 साल की। उससे ज़्यादा आयु वाली जो महादशा है वो मंगल और केतु हैं 7-7 वर्ष के। उसके बाद में चंद्रमा आ जाते हैं 10 वर्ष के। चंद्रमा के बाद में अगर हम देखते हैं तो हमारे देवगुरु बृहस्पति जी आ जाते हैं 16 वर्ष की आयु लेकर के। देवगुरु बृहस्पति जी के बाद में अगर कोई ग्रह आता है अपनी महादशा लेकर के तो वो व्यापार के देवता बुध देव आ जाते हैं जो अपनी 17 वर्ष की आयु लेकर के आते हैं महादशा के स्वरूप में। बुध देव के बाद में अगर किसी का नंबर आता है तो वो हमारे अनिश्चित अनएक्सपेक्टेड कंडीशन पर फल देने वाले ग्रह जो होते हैं राहु देव होते हैं। राहु देव की जो महादशा होती है वो 18 वर्ष की होती है। 18 वर्ष के बाद में हमारे जो न्याय के देवता माने जाते हैं, जो दंडाधिकारी बोले जाते हैं, जो दंड के देवता माने जाते हैं, हमारे शनि देव जो हमारे कर्मों का फल निर्धारित करते हैं, जिनको कि हम कर्म फल देव भी कहते हैं, शनि देव की महादशा आ जाती है जो कि 19 वर्ष की होती है। शनि देव के बाद में पूरे के पूरे 9 ग्रहों में जो सबसे बड़ी महादशा होती है वो होती है गुरु शुक्राचार्य जी की। शुक्राचार्य जी की आयु जो होती है महादशा के अनुसार 20 वर्ष उनकी आयु मानी गई है। तो ये पूरे के पूरे 9 ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया है कि इनकी इतनी इतनी पर्टिकुलर एक एक ग्रह की ये आयु होती है। अब हम ये जानेंगे कि भाई अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में भगवान सूर्यदेव की जो महादशा चल रही है, इस महादशा में आपको भगवान सूर्यदेव क्या फल दे सकते हैं या इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। सबसे पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि भगवान सूर्यदेव की स्थिति क्या है। अब जैसे कि आप जानते हैं भगवान सूर्यदेव जो होते हैं वो मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं और सिंह राशि में वह स्वक्षेत्री माने जाते हैं। स्वक्षेत्री का मतलब ये होता है कि हर ग्रहों की एक पर्टिकुलर राशि होती है, उस राशि के ऊपर अगर कोई ग्रह बैठा है तो वह स्वक्षेत्री कहलाता है। अगर मान लीजिए उस राशि पे नहीं बैठा है, मित्र राशि पर बैठा है या सम राशि पर बैठा है या फिर शत्रु राशि पर बैठा है, उसी हिसाब से महादशाओं का फल निर्धारित होता है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए भगवान सूर्यदेव की महादशा चल रही है आपकी और भगवान सूर्यदेव आपके बैठे मेष राशि में। मेष राशि के जो सूर्यदेव होते हैं वो उच्च के माने जाते हैं, बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। और इस महादशा के अंतर्गत अगर पढ़ाई करने वाला कोई बालक होता है या फिर वो किसी ऊंची पोस्ट की कामना करके तैयारी करता है, ये ऊंची पोस्ट मतलब जैसे मान लीजिए सिविल सर्विसेज हो गए, यूपीएससी हो गई, एमपीएससी हो गई, इस लेवल की अगर पढ़ाई करने की तैयारी करता है और वो
अपनी उस प्रॉपर आयु की अवस्था में बैठा हुआ है कि सामने वाले व्यक्ति की जो उम्र है, उसकी उम्र मान लीजिए कि 21 वर्ष है। अब 21 वर्ष के बाद में उसके जीवन में सूर्यदेव की महादशा आ रही है। 6 वर्ष की महादशा में अगर वो व्यक्ति यूपीएससी या एमपीएससी की तैयारी करता है तो उसमें उसको जो रिजल्ट मिलने की जो संभावनाएं बनती हैं, उसका जो प्रतिशत बनता है, ये प्रतिशत बन जाता है 90%। 90% ये क्योंकि भगवान सूर्य जो होते हैं, सूर्यदेव जो होते हैं, वो आपको अपनी महादशा में अगर उच्च के होकर के बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। अभी कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं, हमारी कुंडली में भी तो सूर्यदेव उच्च के बैठे हुए हैं, लेकिन हमको क्यों अच्छा फल नहीं दिए, हमने भी तो तैयारियां की थी, हम क्यों सेलेक्ट नहीं हुए। तो देखिए, पूरे के पूरे 9 ग्रहों के बारे में एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह अगर 6ठे घर में बैठ जाता है या 8वें घर में बैठ जाता है या 12वें घर में बैठ जाता है, उसकी जो महादशा होती है हर व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी प्रकार के कष्ट, किसी ना किसी प्रकार की समस्याओं को जन्म देती ही देती है। अब हम यहां पर देखेंगे भगवान सूर्यदेव, अब मान लीजिए कि उस जातक की कुंडली में सूर्यदेव अगर उच्च के होकर के बैठे हैं, लेकिन वही अगर 6ठे में बैठे हुए हैं तो वो व्यक्ति नौकरी जरूर करेगा, सफलता जरूर मिलेगी उसे, लेकिन जो उसने ऊंची पोजीशन सोच के रखी थी उस पोजीशन पे नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी ही मिलेगी, लेकिन जो उसका सपना था एक कलेक्टर बनने का, वो कलेक्टर नहीं बनेगा, बनेगा सरकारी नौकरी में आएगा, लेकिन वो एक औसत दर्जे के पोस्ट पर आकर के वो काम करेगा। दोस्तों, वीडियो की अवधि काफ़ी लंबी होते जा रही है, इसलिए करके मैं 9 के 9 महादशाओं का पूरा विवरण आपको मैं एक वीडियो में नहीं दे पाऊंगा। इसके लिए मैं इसके 3 या 4 पार्ट में इस वीडियो को आपके बीच में लेकर के आऊंगा और मैं आप लोगों से फिर वही गुजारिश करना चाहूँगा, वही निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अटैच्ड है। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सी महादशा आपकी लाइफ में चल रही है, उस महादशा का क्या शुभ परिणाम है या क्या अशुभ परिणाम है, उस चीज़ की जानकारी के लिए आप गूगल फॉर्म को फिल करके हमें सेंड कर दीजिए, या फिर अगर आप गूगल फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपसे जुड़ करके यथाशीघ्र आपकी समस्या का निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।